बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जवाब जमा करा दिया कि हम 14 मई को इलेक्शन नहीं करवा सकते। हुकूमत ने आइन से बगावत कर दी। एतजाज़ एहसन के मुताबिक, आइनी माहिरीन के मुताबिक, अगर 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक इलेक्शन नहीं होता तो पाकिस्तान में आइन अमलन ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत का ताकतवर हलकों की अशीरबाद के बाद ऐलान बगावत। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इससे पहले एक भी नवीद नहीं मिलती। इस सिलसिले में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताहम अभी तक कोई हुक्म नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में रुकावटें डालने के लिए इस वक्त PDM की हुकूमत और उनके हमायत याफ्ता पूरे का पूरा निज़ाम मुतरक हो गया कि किसी भी सूरत में आइन की पासदारी नहीं करनी और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना। इसके बारे में गुज़श्त 2 रोज़ कबल चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात को भी एक वजह बताया जाता है। आइनी माहिरीन के मुताबिक उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में कभी ऐसा वक्त आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कोई हुक्म दे और हुकूमत उस पर अमल दरामद करने से इनकार कर दे और इनकार के बहाने ढूंढे, और ना सिर्फ इनकार करे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर बायस्ड होने के संगीन इल्ज़ामात लगाएं। इससे मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाया जाएगा। जबकि इमरान खान ने भी आज कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं होते 14 मई 2023 को, तो पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज हो जाएगा और आम शहरी भी आइन की पासदारी नहीं करेंगे। और जिस मुल्क में कानून ना हो वह माफिया गॉड फादर और सीसलन माफिया हुकूमत किया करते हैं। ऐसे ही हालात बादिउल नज़र में कुछ पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, जिसे पाकिस्तान की गैर जानिबदार हलके तशवीशनाक करार दे रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने कहा माशी तबाही, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम, तीसरी दफ़ा सिविल मार्शाला ने आवाम के हकूक़ छीन लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में रास्ते के में रुकावट डालने के लिए तमाम का तमाम पूरा निज़ाम मुतरक होकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो रहा है। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने की बजाय, यानी कि 14 मई को इलेक्शन कराने की बजाय, अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने की रिपोर्ट जमा करा दी है और कहा कि आपके हुक्म के मुताबिक इलेक्शन नहीं करा सकते। उसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं। इन वजूहात का खुलासा ये है कि हम आइन और कानून को नहीं मानते। क्या PDM की हुकूमत इतनी मजबूत हो चुकी है वो आइन से भी तसादम करे और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पर भी अमल दरामद ना करे, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला ना हो? इसी को कहते हैं गॉड फादर रूल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ तक इलेक्शन से फरार के लिए यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि मुल्क के 2 टुकड़े होने का वाक़या का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हैं, पंजाब में इलेक्शन करते हैं, तो 2 टुकड़े होने की माजी की मिसाल भी दी और ख़दशा जाहिर किया कि सूबों और मरकज़ में अलग अलग इलेक्शन होने से खुदा ना खास्ता वैसे ही हंगामे फूट पड़ सकते हैं। नाज़रीन, इनकी समझ में नहीं आता कि इन्होंने ये मिसाल क्यों दी। हमारा हमसाया मुल्क भारत और दीगर कई लातदाद ममालिक में मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ दिनों में, मुख्तलिफ स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं, लेकिन एक इमरान खान के खौफ से, एक तरीके इंसाफ की कामयाबी से, एक अवाम की बढ़ती हुई हुक्मरानों के ख़िलाफ़ नफ़रत से इलेक्शन के फ़रार के लिए मुल्क को तोड़ने
आइन शिकनी और हुक्म अदूली तक पहुँच जाना। कहा जा रहा है कि ऐसी कमज़ोर हुकूमत नहीं कर सकती जबकि ताकतवरों की हमायत हासिल ना हो, और शायद इसीलिए तरीके इंसाफ के चेयरमैन की बात में असर है कि ये इलेक्शन से फरार लंदन प्लान का हिस्सा है, क्योंकि मरीम नवाज़ ने कहा था कि हमारी हुकूमत तो 28 नवंबर को आई है। नाज़रीन, दूसरी जानिब वजारत दफा जो एक ग्रेड 22 का अफसर होता है, वज़ीर आज़म के मुतहत होता है, किसी भी मुल्क का सरबराह चीफ एग्जेक्टिव वज़ीर आज़म होते हैं और उनके मुतहत तमाम अदारे होते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि असम्बली तहलील हो जाए तो वो हर हाल में 90 दिन में इलेक्शन कराएं, लेकिन इस इलेक्शन कराने की बजाय मतहत अदारे वज़ीर आज़म के उनके आला कार बन चुके हैं और अदलिया के हुक्म अदूली पर भी अदलिया के सामने खड़े हो चुके हैं। वजारत दफा ने मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त दायर कर दी है और कहा है कि 14 मई को इलेक्शन मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वजारत दफा ने सुप्रीम कोर्ट को हुक्म को नज़रअंदाज करके कहा कि यह मुमकिन ही नहीं कि सिर्फ पंजाब और केपी में इलेक्शन कराया जाए। कभी पैसों के बहाने, कभी सिक्योरिटी ना देने, ये सब इलेक्शन से फरार है। ऐसे लगता है हुकूमत की पुश्त पे कुछ ताकतवर लोग खड़े हैं। इसके बाद 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को इलेक्शन कराने का वादिया हुक्म दिया और इसको यकीनी बनाने पर जोर दिया, जिस पर अमल दरामद की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन वजारत दफा की ये रिपोर्ट देने से कुछ लोग ये तासुर कर रहे हैं कि जो एक्सप्रेस और मुख्तलिफ मीडिया में खबर छपी कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदेयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से चैम्बर में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के 3 अहम तरीन आला अफसरान ने मुलाकात की और शायद उन्होंने 14 मई को इलेक्शन कराने पर खदशात का इजहार किया। इसी वजह से हुकूमत ने इलेक्शन से इनकारी है, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी इदारों की भी पसे पर्दा हमायत हासिल है, जबकि पार्लियामेंट, सेनेट की कायमा कमेटी और काबीना ये खुल्लम खुला सुप्रीम कोर्ट की हुक्म के खिलाफ बयानबाजी देते हुए नज़र आते हैं। इससे ऐसा लगता है कि मुल्क को एक बंद गली में ले जाया गया है, जहां आगे आइन और कानून की कोई नाम नहीं, सिर्फ बादशाहत हुक्म चल रही है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने जमा कराई है, जिन्होंने खुद कहा था आज से 10 साल पहले कि हम 6 महीने में इलेक्शन करा जाते हैं, अब वो इलेक्शन कमीशन मुबैना तौर पर तरीके इंसाफ के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की बी टीम बन चुकी है और चीफ इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ से हदायत ले रहा है। उसकी असल जिम्मेदारी साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, लेकिन ये वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन कराने की बजाय इलेक्शन से फरार के रास्ते में हुकूमत की मदद कर रहा है और ये तौहीन अदालत का मुर्तकब हो रहा है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 20 को होने तो हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए, तो एतजाज़ एहसन साहब के मुताबिक कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क में आइन अमलन ख़त्म हो जाएगा। और सलमान अकरम राजा कहते हैं कि कभी तसव्वुर भी नहीं किया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कोई भी हुकूमत अमल दरामद करने से इनकारी हो। यहाँ तो अमल दरामद करने से इनकारी की बजाय सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होगा जा रहा है। नाज़रीन, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक आज बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए रकम जारी करना थी, लेकिन हुकूमत ने अभी तक फंड ही नहीं दिए। याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक के गवर्नर्स को हुक्म दिया था, उन्होंने फंड जारी करने की बजाय हुकूमत से कहा, प्राइम मिनिस्टर से कहा, प्राइम मिनिस्टर उसको कबीना में ले गए, कबीना पार्लियामेंट में ले गई, पार्लियामेंट सेनेट की कायमा कमेटी में ले गई। मुख्तसर ये कि उन्होंने जवाब दे दिया कि हमने पैसे नहीं देने। अगर हम पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत की गई तो हम अदलिया का काम में भी मुदाखलत किया जाएगा। माजी में इख्तलाफ राय होता है, सियासतदान एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन आइन शिकनी की ऐसी मिसालें कभी नहीं मिली और पाकिस्तान में कभी भी एक ऐसा दौर नहीं आया कि पैसे और इलेक्शन की पैसे और सिक्योरिटी की वजह से इलेक्शन
मुलतवी किए हों, ये मिसाल 13-14 जमाती इत्तेहाद को जाती है कि 14 जमातें मिल के भी एक जमहूरी रास्ते में रुकावट डालने के लिए अदालतों के सामने खड़े हो गए और बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान भी PDM की हुकूमत गलतफहमी पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात का भी तज़किरा बार बार हुक्मरान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें हालात नहीं हैं सिक्योरिटी के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि वजारत दफा ने, इलेक्शन कमीशन ने अपने बयान में दिया है कि फिनांस वाले पैसे नहीं दे रहे, हुकूमत ताउन नहीं कर रही और सिक्योरिटी के लिए एहलकार भी नहीं दिए जा रहे। डिफेंस सेक्रेटरी ने पैसे देने से, सिक्योरिटी एहलकार देने से इनकार कर दिया है। पोलिंग अमले का भी अभी तक कोई नामो निशान ही नहीं, इसकी तैयारी ही नहीं की गई, क्योंकि वफाकी हुकूमत और दोनों निगरान हुकूमतें और सिक्योरिटी कोई भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से पर राज़ी नहीं और इनकार कर रहे हैं। इसीलिए इलेक्शन का अमलन बज़ाहिर अभी तक खासा मुश्किल लगता है और 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद। जो लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ पंजाब में ही क्यों कराए जा रहे हैं इलेक्शन, ये उस हुकूमत की नहली है, 14 जमातों की PDM की नहली, नलायकी, गैर जिम्मेदारी, आइन शिकनी है। अगर दोनों असम्बलियाँ तहलील हुई थी तो अदालतों में जाने की बजाय हुकूमत का फ़र्ज था और इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ में शामिल था कि 90 दिन में दोनों सूबों में हर हाल में इलेक्शन कराए। जब हुकूमत ने आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से इनकार की तो इलेक्शन कमीशन भी उनका हमनवा हो गया। इस पर तरीके इंसाफ के लोग हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट के सिंगल नुकरी बेंच ने फरवरी में फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया 90 दिन में, वो नहीं माना गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसको भी नहीं माना गया। और आज गुज़श्ता रोज़ रिपोर्ट ना देकर अदारों ने यह साबित कर दिया कि वो अदलिया से बड़े हैं और अदलिया के फ़ैसलों की, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की उनके नज़दीक कोई भी अहमियत नहीं है। नाज़रीन, अगर अभी तक सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं, पोलिंग स्टेशनों का इंतखाब नहीं किया जाएगा, पोलिंग अमला नहीं किया गया, तो इसका मतलब है हुकूमत का ऐलान समझ आ रहा कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। ऐसे में पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही है, क्या वो अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाते हैं। अगर 5 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया था, फिर 3 रुकनी के 14 को होना है और हुकूमत के वादिया इनकार फिनांस डिपार्टमेंट के, दफा के, इलेक्शन कमीशन के में तामुन और वफाकी और सूबाई तामन पर सुप्रीम कोर्ट ही उम्मीद की एक किरण है। वो शायद मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वज़ीर आज़म को बुलाकर हुक्म दें कि तमाम अदारे आपके मुतहत हैं और ये आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराना और 14 मई को इलेक्शन कराने की रिपोर्ट दें। अगर वो इनकार करते हैं तो उन्हें उसी वक्त नोटिस देकर नाअहल किया जा सकता है, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को किया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करती तो फिर आइनी माहिरीन की बड़ी तादाद कहती है कल को लोगों का अदालतों पर एतमाद नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहब की नई बात, ये अदलिया के वकार और मुल्क में आइन की हुक्मरानी है। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती अब सुप्रीम कोर्ट के मरहून मिन्नत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त फैसला देकर इलेक्शन करवा लिए तो यकीनन पाकिस्तान में माफिया खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत आकर मुल्क को माशी और दीगर मुश्किलात से निकाल कर तरक्की के रास्ते पर गामजन कर सकती है। इमरान खान ने पेशीन गोई भी की है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने की है कि पहले यूसुफ रज़ा गिलानी नहल हुए, अब शहबाज शरीफ नहल होंगे। क्या नहल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तलब करना उन्हें ज़रूरी है? अगर जाकर वो अपने ज़िम्मेदारी से इनहराफ करेंगे तो फिर यकीनन यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद सुप्रीम कोर्ट के हाथों नाअहल होने वाले दूसरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहलाएंगे। अगर वो नहीं बुलाते तो फिर इलेक्शन होना मुमकिन है। इमरान खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हो सका तो मुल्क में कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी और माफिया राज लग जाएगा। फिर आइंदा कोई इंसाफ के हसूल के लिए कहीं इदारों की तरफ नहीं देखेगा। मुल्क का बचाना है तो आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है और बिलावल भुट्टो ने मज़ाक़त करने पर इसरार किया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान से बात करने पर मुसलसल इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने इनकार नहीं करना। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक नवाज शरीफ को
ताकतवर हलकों ने लंदन प्लान के मुताबिक यकीन दहानी कराई है कि किसी भी सूरत में जल्द इलेक्शन नहीं होंगे, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे जब तक नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म नहीं होती और इमरान खान को सियासी मंजर से नहीं हटाया जाता। लेकिन अवाम ने भी ज़िद लगा ली है कि वो इमरान खान को सियासी मैदान में ही रखेंगे और आइंदा इलेक्शन में इमरान खान को वोट देकर कामयाब करेंगे। जबकि नाज़रीन दूसरी तरफ एक टोपी ड्रामा किया जा रहा, मुज़ाकरात का अलार्म लापा जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी अंगेज रखे, अक्टूबर तक वक्त ले जाया जाए। अक्टूबर में सदर पाकिस्तान का टेन्योर ख़त्म हो रहा है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बाद सितंबर में सदर पाकिस्तान आरफ अलवी का टेन्योर ख़त्म हो रहा है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बाद फ़ाइद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेंगे। अब देखना ये है कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी होती है या लंदन प्लान और खुफिया बंद कमरों के फैसले जमहूरियत को शिकस्त देते हैं। आने वाले दिन अहम होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।